तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम सारन है। वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। हम अभी तक 6 मॉक कर चुके हैं डीकेटी के। ये अब अपना 7वां मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। और सुबह मैंने एक मॉक लगाया था मैराथन, अल्टीमेट मैराथन, और उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड किया है। मैंने ये सॉल्व किया था सुबह और इसका अभी तक स्टेटस नहीं आया। मेरा स्कोर था 123। इसमें कम था तो हम इसको एनालाइज़ करेंगे अच्छे से। मैं करूँगा इसको एनालाइज़ और इसके सारे क्वेश्चंस को मैं देख लूँगा और आप लोगों को ही बताऊँगा अगर कोई मुझे बताने वाला लगेगा तो। भाई दूसरी और मेन बात, भाई सभी बच्चों की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। और जिन भी बच्चों का भाई अर्ली शिफ्ट्स में पेपर है, भाई उनके लिए ना एक ना दिल से बात बता रहा हूँ। भाई पता है क्या है, अब ना सभी बंदे डालेंगे कि लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी। भाई पता है क्या मैटर करता है, सच्ची बताऊँ? तुम्हें पता है तुम कहाँ पे खड़े हो रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे अच्छी चीज़ें क्या है, गंदी चीज़ें क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तुम किस टाइम पे अच्छा पढ़ सकते हो, तुम किस टाइम पे ख़राब पढ़ सकते हो। भाई खुद की स्ट्रैटेजी, भाई यही काम आती है पेपर में। सच्ची कह रहा हूँ। कोई मैं ना अभी मैं कह दूंगा मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, मैं दिन में सुबह 4 बजे पढ़ता हूँ, मैं रात को कोई बंदा कहेगा मैं रात को 4 बजे पढ़ता हूँ। भाई तुम्हें पता तुम किस टाइम पे बेस्ट रहते हो। भाई वही फॉलो करो, पेपर तक वही फॉलो करो और वही काम आएगी मेरे दोस्तों। दूसरी चीज़ क्या है, भाई एक बार मेरे को ये भी बताना कि प्रेफरेंस कैसे कैसे मिल रही है बच्चों को। सिटी प्रेफरेंस किसी को मैंने सुना है कि थर्ड प्रेफरेंस में से भी नहीं मिल रही है, पर आप लोग सभी ज़रूर बताना मुझे। और भाई एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जिनका अर्ली शिफ्ट्स में पेपर है, मेरे अकॉर्डिंगली तुम ना भाई 8 तारीख तक मॉक दो या 9 तक मैक्सिमम। इसके बाद ना प्लीज़ मॉक मत देना, क्योंकि लास्ट 2 दिन ना सिर्फ रिवाइज़ करना। मैं ये ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ और एज अ ब्रदर बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने पिछली बार भी पेपर दे गया था। ये मैं सेकंड टाइम अटैम्प्ट कर रहा हूँ सीजीएल को। मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने लास्ट टाइम पे भी मैं मॉक देता रहा। लास्ट डे के लास्ट आवर में ही मैंने एक मॉक दिया। जैसे जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मैंने सुबह एक मॉक दिया था और फिर मैं पेपर देने गया था और उसमें मेरा स्कोर अच्छा नहीं था। और कहीं ना डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। बट अब मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ इतना कि मेरे को अब फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे नंबर ज़्यादा आए चाहे कम आए, या ज़्यादा आए कम आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। बट आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगा कि लास्ट के 2 दिन मत देना, 8 तारीख तक मॉक देना। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पे और जितने मॉक दे दिए हैं सिर्फ उन्हीं को एनालाइज करना। उनको डेली इतना एनालाइज कर लो ना कि तुम्हारा बस उनमें से कुछ भी फंस जाए ना, तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाए। भाई एक नॉर्मल सी छोटी सी गेम बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा। भाई अगर तुम 20 मॉक ना टेक्स्ट बुक के भी दे रहे हो ना, तो ना, और उनको ही एनालाइज कर रहे हो बार बार, भाई पता कितने क्वेश्चन हो गए? 2000 क्वेश्चन हो गए। अगर 2000 क्वेश्चन में तुम समझ रहे हो कितने हो जाते हैं, और 2000 क्वेश्चन तुम्हें रट्टे हुए हो ना, तुम्हें देखते तुम्हारे दिमाग में आंसर क्लिक हो रहा है, भाई तुम्हारी विन है। तुम्हारे पेपर में ना 7 से 8 उस पैटर्न से ज़रूर फंसेंगे। अगर वो रेलेवेंट मॉक है तो भाई ज़रूर फंसेंगे, चिंता मत करो। और भाई एंग्जाइटी और स्ट्रेस मत लेना, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें ना गाइड करता रहूँगा जितना मेरे से बनेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे तरह यार स्टूडेंट ही हूँ। बट थोड़ा एक्सपीरियंस कईयों से ज़्यादा हो सकता है और कईयों से कम भी हो सकता है। भाई जिनसे कम है प्लीज़ यार आप भी मुझे ना गाइड करते रहा करो, क्योंकि भाई इन चीज़ों से ना बाकी जो बच्चे होंगे ना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यार गाइड करते रहो। और जो बाकी बच्चे होंगे ना कमेंट सेक्शन में, वो इस चीज़ को पढ़ के वो खुद और गाइड होंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं 7th मॉक स्टार्ट करते हैं एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड। लेट्स स्टार्ट। भाई एक चीज़ बता देता हूँ मैं मॉक को कैसे देता हूँ। सबसे पहले मैं जीएस करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश करता हूँ, फिर मैं रीजनिंग करता हूँ, फिर मैं मैथ्स करता हूँ। सबसे पहले मैं इजी पार्ट को सॉल्व करता हूँ। उसमें मैं क्या देखता हूँ कि मैं जितना भी हार्ड मॉक, अब मुझे ये नहीं पता ये मॉक कैसा रहेगा, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, मैं 50 क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर करूँगा इसमें से जो कि ईजी होंगे, और मेरे को ये पेपर देने के बाद रिग्रेट ना होए कि मैं ये वाले क्वेश्चंस फर्स्ट को मैं कर सकता था, या इस वाले क्वेश्चन का मेरे को आंसर आता था यार मैंने किया नहीं। भाई आप भी ऐसे ही करना, इन क्वेश्चंस को ना भाई कर जाना पेपर में, क्योंकि कभी बार क्या हो जाता है पेपर में वो छूट जाता है जो हमें आता है। तो तुम पेपर को ना ऐसे मत दो कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया, भाई स्किपिंग करो। आउट ऑफ स्किपिंग ना
भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीसीएस में तो थी, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं पेपर में, मैंने ऑलिव बोर्ड के बहुत सारे मॉक दिए हैं, उसमें तो ऐसे, भाई इसमें भी आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो 6 से 7 मिनट मांगते हैं मैथ्स में, और रीजनिंग में भी इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 से 4 मिनट ले लेते हैं। भाई इनको स्किप नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, मॉक में यार बढ़ेगा ही नहीं स्कोर। भाई ये चीज़ें ना प्लीज़ ध्यान रखना इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं यार ये। और दूसरी चीज़, मैं ना एक और चीज़ अपने आप को बोलता हूँ मॉक देने से पहले, कि मैं एक ना अफर्मेशन स्टेटमेंट जरूर देता हूँ, अपने मन में देता हूँ कि मैं इस मॉक को ना बड़ा कामली करूँगा, अरे मेरा मॉक बहुत अच्छा जाएगा, मैं बोलता हूँ अपने मन में। और आप भी यार बोला करो, इस चीज़ से ना पॉजिटिवनेस रहती है। और ना पता है, जब लास्ट तक मॉक भी देते रहते तो एक दिमाग थोड़ा पजल सा नहीं हो जाता, ओ यार क्या चल रहा है ये, इन चीज़ों से ना थोड़ा ईजी रहता है बंदा। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, टिक कर लेते हैं, आई एम रेडी टू बिगिन। जनरल अवेयरनेस देखते हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेज, यूएसए, रशिया, जापान या चाइना। भाई देखो चाइना और यूएस एक एडवांस है, यूएस चाइना में से हो सकता है, रशिया इसका नहीं आता मुझे, बाद में देखूंगा। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इन इंडिया, फॉरेस्ट अंडर टीक फॉरेस्ट, झारखंड, मध्य प्रदेश होगा, फॉरेस्ट ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश में ही मैं मार्क कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 6 लाख, 6 ही लाख है, सारे ही उसके हैं 6 लाख। सिक्किम की सबसे कम, मैं सिक्किम के साथ जाऊँगा। वो अमंग द फॉलोइंग द चेयर पर्सन ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। Which of the following pair is correctly matched in context of person related to their musical instrument? तोताराम शर्मा पखवाज, ये ठीक है। जाकिर हुसैन फ्लूट, नहीं, जाकिर हुसैन तबला, फर्स्ट ठीक है। Which of the following sport personality received the Padma Shri in 2024 for their contribution to sport? 2024 मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, नहीं विनेश फोगाट तो है नहीं, पीवी सिंधु भी नहीं है, मनिका बत्रा या जोशना को मैंने कभी सुना ही नहीं है। ये बस को मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? मधुबनी तो बिहार की है। कंसिडर द फॉलोइंग, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड को, टेस्ट प्रेफरेंस होता है। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इफेक्टेड इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी? इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ कमोडिटी बिल्कुल, इनकम ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर बिल्कुल, प्राइस ऑफ रिलेटेड को, टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ, भाई सारे ही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? एलोट्रॉप मैंने सुना नहीं है भाई। नेम द फिगर लॉन्च्ड बाय AICTE एंड NCT, भाई ये भी नहीं सुना है। नीट 402 प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद करियर गाइडेंस थ्रू आउट इंडस्ट्री मैनेजमेंट डिजिटल मेंटर प्रोग्राम, सुना नहीं भाई ये भी मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट एक्सकेवेटर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड, आहार, ये तो मैंने सुनी नहीं है। कालीबंगा का एक घोष, ये ठीक है, सेकंड ठीक है। बेरथ भी नहीं सुनी है। दयाराम शानी तो उसका नहीं था, हरप्पा का। बैगौर भाई नहीं, सुना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द हायरार्की ऑफ रूल इन पल्ला डायनेस्टी? पल्ला डायनेस्टी में गोपाला इसका फाउंडर था, तो COD में देखो देवपाला या धर्मपाला, गोपाला के बाद क्या आएगा? मैं एक बार ऑप्शन से देखूं पहले कौन सा बन रहा है, धर्मपाला, धर्मपाला, ऑप्शन से भी नहीं हो रहा। गोपाला के बाद COD में मैं मार्क करता हूँ, गैस ले रहा हूँ, COD में गोपाला, देवपाला, धर्मपाला, इन दोनों में से कोई होएगा, मैं गैस कर रहा हूँ D। Which of the following is correct regarding the net factor income from abroad? Net factor income from abroad correct बताना ना। Net factor from abroad is the income earned by the resident of country from rest of the world.
नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट ऑफ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड इज, भाई पहले ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम पेड, भाई दूसरी भी ठीक है। एक सेकेंड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव इन क्लोज्ड इकोनॉमी, जीरो होती है। और ऊपर देखो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट ऑफ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई ये सारे ठीक क्यों लग रही है मेरे को, सी तो गलत है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इज लेस, अच्छा लेस है देन पेड टू अब्रॉड, तो नहीं पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी ये वाली। और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम अब्रॉड, ये भी ठीक, ये ठीक है। फिर लास्ट और देखो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो व्हेन इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड इज इक्वल टू पेड टू द अब्रॉड। भाई मेरे को तो डी भी ठीक लग रहा है, इसको बाद में देखता हूँ मैं। A shaving brush is dipped in water. When taken out, the hair of the brush are seen to be drawn together. Drawn मतलब वो ऐसे से नहीं हो जाते हैं शेविंग ब्रश के, यार समझ जाओ आप, हिंदी में दिखा, हिंदी में देखता हूँ। ब्रश के बाल एक साथ आ जाते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, इलास्टिसिटी ऑफ द हेयर ऑफ द, नहीं इलास्टिसिटी, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, सरफेस या विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ये इनमें से बनेगा। एज पर कोड ऑफ द नोमन कल्चर टू पार्ट ऑफ, भाई नहीं पता। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंडेड विद म्यांमार आर कलेक्टिवली, पूर्वांचल होती है, पूर्वांचल। अ नॉर्मल इंडियन शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया इज अ बुक रिटन, भाई नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द फूड माइन ऑफ द कंट्री, फूड माइन, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, हरियाणा ही लग रही है मेरे को। Which of the following statement regarding the Munda uprising is are correct? Birsa Munda constituted propaganda remit. Birsa Munda monetization of economy tribe. इसको देख लूँगा। With reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. बिल्कुल ठीक है। A citizen by birth can become the head of the state. नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी को मंजूर बन सकता है, सेकंड गलत हो गया। फोनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। थर्ड भी मेरे को गलत ही लग रहा है, सेकंड भी गलत है, फर्स्ट ठीक है। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस बंगाल की तरफ था, ठीक है। रतवरी मुंड्रो ठीक है, तमिलनाडु। महालवारी पंजाब की तरफ, मैकेंजी था। डक्टाइन ऑफ लैब डिलोजी था, डी गलत है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू क्वांटिटीज दैट आर बोथ स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क एंड एक्सेलरेशन में स्क्वायर आता है। एनर्जी और वेलोसिटी, एनर्जी और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, स्पीड फॉर फोर्स, फोर्स में वो आता है। मेरे हिसाब से इसका एनर्जी एंड वेलोसिटी होएगा। वॉल्यूम एंड डेंसिटी मतलब क्यूब बनता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर, भाई शायद इसका यही बनेगा। The electricity sector has the highest weightage in the industrial production index. Manufacturing sector contribute less than 50% to the, second ठीक है। Has the highest electricity sector index of industrial population, industrial production, production में electricity हमारी highest है। फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक हो सकता है। Who is the author of the book 75th Great Revolutionary of India which was launched with the intention of, नहीं भाई सुना ही नहीं। Consider the following statement about the Supreme Court. The Constitution declared Delhi, हाँ ठीक है, ये तो seat of Supreme Court. Constitution also authorized the President to appoint other places or places as seat of Supreme Court. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथोराइज करता है प्रेसिडेंट टू अपॉइंट, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है क्या अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज सीट ऑफ, बट सेकंड शायद मुझे, मैं गैस वर्क कर रहा हूँ बोथ 1 और 2 के साथ। अब आगे चलते हैं, इंग्लिश करते हैं। सिलेंडर क्या होता है, सिनोनियम पूछ रहा है। सिलेंडर क्या होता है, स्लिम होता है। सिलेंडर ANDER वाला या ENDR वाला, सिलेंडर स्लिपरी स्ट्रॉन्ग, हाँ स्लिम में होता है। The more tension he takes, more his blood pressure rises.
मोर टेंशन ही टेक्स मोर हिज ब्लड राइजेज, एरर बताना ना। द मोर टेंशन ही टेक्स मोर हिज ब्लड प्रेशर राइजेज, द मोर टेंशन ही टेक्स मोर, द मोर टेंशन ही टेक्स, मेरे हिसाब से ना इसमें आर्टिकल की गलती हो रही है। पहले मोर में नॉर्मल आएगा, फिर द मोर आएगा, क्योंकि आर्टिकल द बाद में ठीक है रिपीट होता है, तो मोर हिज, बट द मोर भी तो हो सकता है इसका, यहाँ पे द नहीं आएगा। मोर टेंशन टेक्स द मोर हिज ब्लड राइज, द मोर टेंशन टेक्स द मोर, दोनों में आएगा क्या? इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे देखता हूँ। स्कूल एक्सेप्ट फॉर योर पार्टिसिपेशन रादर देन योर चाइल्ड, स्कूल क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है योर पार्टिसिपेशन रादर देन चाइल्ड। स्कूल एक्सक्यूज योर पार्टिसिपेशन, ये तो गलत है। एक्सेप्ट योर पार्टिसिपेशन रादर देन योर चाइल्ड, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट तो नहीं होगा, ये भी गलत है। एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट, स्कूल एक्सपेक्ट योर, वो एक्सपेक्ट करता है भाई, एक्सपेक्टेशंस है उसको पेरेंट्स की। ऑब्स्ट्रक्शन या इम्पीड करना, हिंड्रेंस करना, डिस्ट्रक्शन, हिंड्रेंस। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, किसकी पूछी है? एनोरेक्सिया, मैं पहले लिख लेता हूँ स्पेलिंग, कोई भी आती है, मैं ना कन्फ्यूज हो जाता हूँ वैसे। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया की क्या होती है? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होती है? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यही बन रही है, इसको बाद में देखेंगे। एनोरेक्सिया वैसे वो होता है ना जो पतले होने के लिए, वही होता है, डाइट वगैरह ज़्यादा ही करने। आई टोटली डिसएग्री विद हिज डैश प्रपोजल हैज़ ही हैज़ नॉट वेड द प्रोज एंड कॉन्स। आई टोटली डिसएग्री विद हिज डैश प्रपोजल हैज़ ही हैज़ नॉट वेड द प्रोज एंड कॉन्स। विद हिज रियलिस्टिक प्रपोजल ridiculous rational concerns are positive, ridiculous negative. चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड सिरिंज, सिरिंज की क्या लग रही है मेरे को? सिरिंज, सिरिंज की बनती है सिरिंज, सिरिंज की बनती है, सिरिंज के बाद सिरिंज, सिरिंज की शायद ये बनेगी सिरिंज, सिरिंज यही बनेगी सेकंड। टीनाज मदर इज सेंसिटिव टू cigarette smoke. Tina's mother is sensitive to a cigarette smoke and the, मेरे हिसाब से नो आर्टिकल आएगा इसका, इसको बाद में देखें। आई हैव नॉट गॉट डैश विद मी नाउ, आई हैव नॉट गॉट लॉट ऑफ मनी विद मी नाउ, आई हैव नॉट गॉट एनी मनी विद मी नाउ, एनी मनी, आई हैव नॉट गॉट नो मनी विद मी नाउ, आई हैव गॉट सम मनी विद मी नाउ, आई हैवंट गॉट सम मनी, नहीं एनी मनी। द ब्रोकन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन एन एंशियंट साइट, रूइंस ही होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता नहीं है, डिफेक्ट्स नहीं, रिपेयर, रूइंस ही होते हैं। रिब्यूक मतलब डांटना, रिप्रीमेंड भी डांटना, सेवरली, चेस्टाइज, 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 चेस्टाइज भी डांटना होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कंप्लीट, कंप्लीट का क्या हो जाएगा? एंटोनियम टोटल, एडिकेट, कंप्लीट। होपफुल, होपफुल होना, एंटोनियम बताना है तो पेसिमिस्टिक, नेगेटिव सोचना। माई कार वॉज स्टॉलन बाय थीफ, तो इसमें क्या बताना है? एक्टिव में बताना है। अ थीफ स्टोल माई कार, अ थीफ स्टोल माई कार, स्टोलन, स्टोल, स्टोल कुड बी इज बीइंग वाज स्टोल। सेलेक्ट द एंटोनियम, टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल मैंने सुना नहीं है, नहीं आता मुझे। रेडियंस, रेडियंस लाइट, एंटोनियम बताना है। ब्रिलियंस ग्लो, डलनेस, डलनेस होता है इसका। पैसिफाई, पैसिफाई क्या होना? शांत होना, शांत करना, सिनोनियम बताना। अपसेट, इरिटेट, सूथ, सूथ साइन। अच्छा इसमें ये है बहुत बड़ा, इसको बाद में देखूंगा मैं, अब आते हैं रीजनिंग पे। हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इसको भी नहीं, इसको मैं कर सकता हूँ अभी, एक सेकंड इसको देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6, अच्छा और इसमें कितने बन जाएंगे? इसको करूँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एंड 16 और 17, 17 बनेगा इसका, 17 17। CHSL में भी आया ऐसा क्वेश्चन।
पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफर जॉन सेड, इसको मैं बाद में करूँगा रिलेशनशिप वालों को, ये पहले कर लेता हूँ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफर जॉन ने कहा, शी इज़ द ग्रैंड डॉटर टू दी, शी इज़ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर सिस्टर। उसकी मदर, उसकी सिस्टर, शी इज़ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर सिस्टर। हस्बैंड, उसकी ग्रैंड डॉटर, उसकी भी डॉटर। हाउ इज़ द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू जॉन, ये इसका भाई, ये इसकी क्या बनेगी, नीस बनेगी भाई, नीस। ईच ऑफ द 7 फ्रेंड, ठीक है, नाम मत पढ़ा करो। परी हैज स्कोर्ड मोर देन कीर्ति, और पूछा क्या है, वो हैज स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क, ठीक है। क्या हो रहा है, परी ने स्कोर किया है मोर देन कीर्ति, परी मोर देन कीर्ति बट लेस देन सिया, ठीक है। दीपिका स्कोर्ड, दीपिका हैज स्कोर्ड लेस देन प्रीति बट मोर देन, एक बार तो नाम लिख लो यहाँ पे, परी आ रहा है, ये है परी, ठीक है। और दीपिका ने स्कोर किया है लेस देन, अरे यार सॉरी, प्रीति, लेस देन प्रीति बट मोर देन अमिता, ठीक है। कीर्ति हैज स्कोर्ड मोर देन प्रीति बट लेस देन परी बट लेस देन परी, तो प्रीति से ज़्यादा, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। सिया इज़ नॉट द हाईएस्ट स्कोरर, सिया हाईएस्ट स्कोरर नहीं है, तो इसके आगे एक और फ्रेंड बच गया। अब कौन बच गया, परी आ चुकी है, प्रीति भी आ चुकी है। ऑप्शंस को देखो, अमिता तो लिस्ट है, जीत बची है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेआउट इज रिटन एज दिस, हाउ विल चेतक, लेआउट को चेतक जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अगर होएगा तो फर्स्ट गो में देख लेंगे। लेआउट रिटन एज WRRVDI। इसमें से कितना डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस, इसमें 20 और एक 19, 11 का, ओ अच्छा इसमें 11 का डिफरेंस है, इसमें ये वाला 11 का डिफरेंस है, इसमें उल्टा 5, इसमें 20, कुछ नहीं बन रहा है इससे। अब देख लो फर्स्ट और इसका लास्ट का देखो, इसमें +3 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है, इसमें +3, इसमें ठीक हो रहा है, सब में, इसमें U में +3, इसमें भी +3, इसमें +3 और इसमें -3, ठीक है। अब देखते हैं WRDDDI, आई में +3 करूँगा तो 12 इस रेट, अरे पूछा किसका, चेतक का पूछा, सॉरी यार चेतक का पूछा है, चेतक में क्या करेंगे, +3 करेंगे, N आएगा, N है 2 ऑप्शंस में, लास्ट में क्या है आएगा -3, Z आ रहा है, इसमें क्या करेंगे +3 कर रहे हैं, प्लस नहीं -3 कर रहे हैं ना, -3 करेंगे। A में अगर मैं -3 कर दूंगा तो A में -3 कर दूंगा तो मेरा X आ जाएगा, और इसमें +3 कर दूंगा तो K आ जाएगा। कोई है ऑप्शन, ये बन रहा है ऑप्शन, इसको देखते हैं। आशीष क्या कर रहा है, साइकिल कर रहा है 11 किलोमीटर टूवर्ड्स, 11 किलोमीटर साउथ, 11 किलोमीटर साउथ जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना। एंड देन टर्न्स वेस्ट, वेस्ट इसकी तरफ, इसका वेस्ट कहाँ पे होएगा, टर्न्स वेस्ट, नहीं वेस्ट तो यही यहीं से रहेगा ना, वेस्ट तो यही रहेगा। और साइकिल क्या कर रहा है 8 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स नॉर्थ एंड साइकिल 6 किलोमीटर, टर्न कर रहा है नॉर्थ एंड साइकिल 6 किलोमीटर, एंड देन टर्न ईस्ट एंड साइकिल 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट, ये राइट और 5, यहाँ से राइट जाए, यहाँ से लेफ्ट जाएगा 5 किलोमीटर। व्हाट हिज इज़ नाउ विद रेफरेंस टू दिस, देन टर्न्स नॉर्थ, देन टर्न्स टू नॉर्थ, 11 किलोमीटर ओवर साउथ गया, टर्न्स वेस्ट, वेस्ट में गया, ईस्ट वेस्ट, अरे यार सॉरी यार, सॉरी वेस्ट ना वैसे भी इधर आएगा, 11 किलोमीटर ये हो जाएगा, टूवर्ड्स वेस्ट गया, वेस्ट इस तरफ होता है। देन टर्न्स नॉर्थ, नॉर्थ गया 6 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देन टर्न ईस्ट,
एंड देन टर्न इसे साइकिल 2 किलोमीटर, ये 2 आ जाएगा। एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट, इधर राइट आएगा, इधर लेफ्ट आएगा। 5, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर टूवर्ड्स क्या आएगा? ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट 8 किलोमीटर। Plants and railways are at the bottom of the food chain. Plants separate their own food. Plant prepare big since assertion के बाद since लगाओ. Plants are always at the bottom of the food chain since they prepare their own food. ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों ठीक भी है। 14, 28, 98, 14, 98 मल्टीपल होता है तो 14 सत्ते क्या होता है? 98 होता है। 14 सत्ते, 14 का हाफ क्या होता है? 7। आगे देखो 7 और 48, 7 और 48, 7 क्या होता है? 84। फिर इसमें फिर से क्या हो रहा है? 12 से मल्टीप्लाई हो, 12 सत्ते 84, 7 और उसमें भी 7 था, तो ये कैसे हो सकता है? 14 का हाफ 7, 14 सत्ते 98, 7 का हाफ नहीं हो सकता। 28, 28, 28, 28, 28 को मैं अगर 7 बनाऊँ, 28 डिवाइड बाई 4, 7, 4 सत्ते 98, और इसको भी 4 से डिवाइड करूँ, 12 सत्ते 84, और इसको भी करूँ 4, 15, नहीं अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो 15, तो 15 से नहीं हो गया। अगर 28 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 7 का आ रहा है, ऐसे 48 को भी 4 से, और इसको 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो 15 चौके 60 हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं। ऑल बुक्स क्या है? पेन है। ऑल बुक्स क्या है? पेन है। ऑल पेन क्या है? पेंसिल है। 2 पी आ रहे हैं, एक लिख लो। नो बुक इज़ इरेज़र। नो बुक क्या है? इरेज़र है। सम पेंसिल आर बुक। सम पेंसिल क्या है? बुक है, ठीक है। नो पेन आर इरेज़र। नो पेन क्या है? इरेज़र है। नहीं, फॉल्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एंड और क्या है? सम पेन आर नॉट इरेज़र। सम पेन क्या है? नॉट इरेज़र, ये ठीक है। फर्स्ट एंड थ्री, फर्स्ट एंड थ्री, फर्स्ट एंड थ्री। फेथ, फेथ में क्या दे रखा है? XCUZV दे रखा है। फेथ में क्या दे रखा है? XCUZV। एफ 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 क्या क्या हो रहा है? एक्स बन रहा है, और एच का क्या बन रहा है? वी बन रहा है। एच का वी, एच का वी, एच का वी में कितने का डिफरेंस बन रहा है? एच और वी में कितने का डिफरेंस बन जाएगा? 8 और 22, और 8 और 22 में कितने का डिफरेंस बन गया? 16 का डिफरेंस बन रहा है इसमें। सॉरी यार, मुझे कोल्ड हो रखा है। फेथ क्या है? एक्स है। फेथ क्या है? एक्स है। फेथ क्या है? एक्स है। फेथ क्या है? 6 और 24 है, इसमें भी 18 का डिफरेंस है। ए और सी में तो 2 का ही डिफरेंस है। आई और यू, आई और यू में क्या है डिफरेंस? नहीं भाई, ये इससे तो नहीं हो रहा है, इसको बाद में देखता हूँ मैं। 22, 14, 22, 14, 22 और 14, 22 और 14, 22 और 14 में क्या हो रहा है? 8 का डिफरेंस है, उसमें क्या है? 4 का डिफरेंस है। इसमें अगर इसमें 22 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। 22 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। 8 का डिफरेंस है। 14 और 7, 14 को 2 को डिवाइड करूँ, अगर 2 को, उसमें 4 का डिफरेंस है। अगर इसको 14 है तो 11, 11 का डिफरेंस बन रहा है, प्लस 3 हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? 11 में अगर 3 जोड़ दूँ 2 से डिवाइड करके, 14 में 2 से डिवाइड, 7 और प्लस 3, 7 और प्लस 3 दे 17, प्लस 3 20। अगर हम फर्स्ट वाले को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 3 कर रहे हैं, तो बन रहा है यार, ये मेरे ना फर्स्ट गो में हो रहे हैं, और आप लोग भी ना अगर फर्स्ट गो में तुरंत हो जा रहे ना तो कर लो, वरना इन क्वेश्चन को ना बाद में करा करो। आज हो रहे हैं, मे बी ईजी हो ये। एनोमीटर क्या है? विंड है। एनोमीटर विंड करता है। स्पाइगमैनोमीटर प्रेशर का तो एनोमीटर या बैरोमीटर। स्ट्रेन्स का पता नहीं, ब्लड प्रेशर का ही होगा ये शायद, क्योंकि ह्यूमिडिटी का वो होता है हाइग्रोमीटर। ब्लड प्रेशर ही हो सकता है ये। न्यूजीलैंड enjoyed a rare sporting event over England Sunday when it won the second T20 cricket international by 21 run to level the first match series at 1-1. Guptill made a partial return to form, scoring 21 from 28 balls. यार ये ना PYQ है। स्टेटमेंट 2 इसका कोज बनेगी, स्टेटमेंट 1 इसका इफेक्ट बनती है, और वैसे भी ऐसे ही बन रहा है। गुप्तिल मेड अ पार्सल रिटर्न टू फॉर्म दिस, और इसकी वजह से वो जीत रहे हैं, तो सेकंड कोज है, फर्स्ट इफेक्ट है। रेलवे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम 20th ऑफ दिस मंथ।
अगर रेलवे स्टार्ट ऑपरेटिंग है फ्रॉम 20th ऑफ दिस मंथ, द रेलवे वर नॉट ऑपरेटिंग बिफोर 20 ऑफ दिस मंथ, ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है। द रेलवे विल ऑपरेट इन द मंथ ऑफ मे के बारे में, विल ऑपरेट इन द मंथ ऑफ मे के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो सेकंड ही ठीक लग रहा है इसका। एम के बाद 3 कम, फिर जे और साथ 3 कम, फिर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। एम में 3 कम, फिर 3 में ए आ जाएगा। जी के बारे में बात हो रही है। जी क्या है, इनटू एच है। जी क्या है, वाइफ है, किसकी, एच की वाइफ है। और प्लस क्या हो रहा है, आई हो रहा है। आई में क्या हो रहा है, आई क्या है, ब्रदर है एच का। और आई माइनस जे क्या हो रहा है, आई क्या है, सन है, किसका, इसका। और जे क्या है, डिवाइडेड बाय के है। तो जे क्या है, हस्बैंड है। वेट अ सेकंड, जे क्या है, हस्बैंड है, किसका, के का। पूछा क्या है, हाउ जे रिलेटेड टू एच। ये क्या है, इसका फादर ही बनेगा ना। एच का क्या है, फादर ही तो है, फादर है, फादर ही है। 6 नेम क्या होता है, 54 होता है। 654, 6 नेम 54। और 378 और 1890, इसमें अगर 9 से हो रहा है, 9 से मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा। और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 28, ठीक है, 28 8 का आ रहा है। अगर इसको पूरी मल्टीप्लाई करूँ तो 5 7, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई तो इसकी 5 से हो रही होगी, और इसकी 3 से हो रही होगी। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। अरे मैं करके भी देख लूँ मैं पूरे को, 5400 और प्लस 270, 15670, ठीक है, 5670। वही फर्स्ट को में हो रही है आज, अच्छा लग रहा है, रीजनिंग इजी लग रही है मुझे बड़े दिनों बाद। ठीक है, अब देखते हैं मिरर इमेज में क्या है। ये सीधा सीधा बन जाएगा। फर्स्ट सही लग रहा है मुझे तो। फर्स्ट नहीं, ये बीच वाला इसका छोटा लग रहा है। सेकंड में सेकंड ठीक लग रही है मुझे, बट सेकंड में ये नीचे ये है। फोर्थ में क्या है, थर्ड तो गलत है। फोर्थ फर्स्ट छोटा, सेकंड ये, फोर्थ ठीक लग रही है मेरे को। When you are walking on the road, you see a puppy was stuck in a drainage manhole, you would choose the correct option. Raise an alarm to call some police to rescue the puppy. Close the manhole opening. Use some means to rescue the puppy immediately. by means को use करेंगे. Leave it and carry it to your work. When you were walking on, you said puppy was stuck on the drainage manhole, you would. भाई ऐसे ही करेंगे इसको. 7 नेक्स्ट करता हूँ. सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस. एल को देखो, एल नीचे जा रहा है. स्टार को देखो, स्टार भी नीचे जा रहा है. के को के अगर ये के एक सेकेंड, के अगर नीचे जा रहा है तो डी नीचे जाएगा. डी किस में नीचे है? इसमें ही नीचे है. यार मैं ना, अगर कई होगा ना इसमें टाइम लगता है ना, मैं ना आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊँगा जो तुरंत हो जाएगा आपका भी. प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 48. प्रेजेंट एज क्या है? ए की क्या है? 48 है. ए की 48 है. और 7 ईयर्स हैंस, एज ऑफ 7 ईयर्स हैंस मतलब आगे जा रहा है. 7 ईयर्स हैंस एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी दिस. व्हाट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ बी की पूछी है, तो बी की क्या हो जाएगी? 6 दे रखा है. 6 में 7 ऐड हो रहा होगा, रुक जाओ. 5 और 6 दे रखी है. 5 और 6 और 7 साल के बाद, 7 साल के बाद ये कितने का होगा? 55 का होएगा. इसमें क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 11. अगर इंटू 11 कर दूँ, 5 और 11 हो रहा है ना, तो 7 हो जाएगा. तो इसमें क्या दे रखिए? 5 6 है तो 66 हो जाएगी. और व्हाट इज़ प्रेजेंट है? 66 में से अगर 7 कम कर दूँ तो 59 हो जाएगी इसकी. विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन गिवन बिलो. अरे यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इतना, सीधा देखता हूँ इक्वेशन को. फिक्स टाइप क्वेश्चन है. 64 माइनस 16, मुझे ये चीज़ सुधारनी भी पड़ेगी अपनी. सीधा क्वेश्चन को देखा करूँगा. 64 माइनस 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 96 प्लस 10. 96 से डिवाइड हो रहा है तो 1/4 हो रहा है. इंटू 4 कर दूँ, इंटू 4 से कट रहा है. 64 माइनस सीधा ये हो रहा है 10 हो रहा है. 54 आ रहा है. तो मैं डिवाइड और इंटू तो ठीक है, डिवाइड और इंटू को मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ. तो डिवाइड इंटू को मैं अगर चेंज नहीं करने वाला हूँ
तो इंटू और माइनस और माइनस प्लस से ही आंसर बनेगा। फर्स्ट को देखता हूँ मैं, 64 में अगर प्लस कर दूँ, यहाँ पे क्या बनना था, 64 में अगर मैं प्लस कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये 16 इंटू ये है 24 चौक 96 होता है, और ये प्लस 4 बनना है 64 68, और प्लस की जगह माइनस 68 58। भाई फर्स्ट ही बन रहा है, देखो फर्स्ट ही, और डिवाइड और इनटू से ही मैंने कर दिया। 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट विच ऑफ द अलाइक है, नेचुरल गैस, कोल, बायोमास और न्यूक्लियर फ्यूल। नेचुरल गैस, कोल और बायोमास, न्यूक्लियर फ्यूल। भाई ये सारे क्या है, वो है नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल गैस, कोल, बायोमास, सारे नेचुरल चीज़ें हैं। न्यूक्लियर फ्यूल वैसा है, मेरे हिसाब से न्यूक्लियर फ्यूल ही होएगा। 6 फ्रेंड नाम मत पढ़ो, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम। एक बार 24 और 25 देख लेता हूँ। एस क्या है, ग्रेटर देन जी है। एस क्या है, जी से बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट तो ठीक नहीं, इसमें कॉमा लगा हुआ है, एक सेकेंड। अगर s इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू आर है, तो s इक्वल्स टू टी है, अगर s पे ये रख दूँ तो हाँ ठीक है, फर्स्ट ठीक है। जी में क्या है, जी क्या है, बड़ा है w से, जी क्या है, w से बड़ा है, सेकंड भी ठीक है। बोथ कंक्लूजन 1 और 2 हो रहे हैं इसमें। Event A, I have decided to go to Goa this summer. Event B, this summer my office is giving 3 days paid leave in Goa. 3 days paid leave in Goa. I've decided to go this summer. Event A is the effect and event B is the immediate and major cause. Event A क्या है, effect है, and event B क्या है, immediate and major cause. इवेंट ए क्या है, इफ़ेक्ट है, एंड इवेंट बी उसका इमीडिएट और मेजर कॉज है। अगर 3 दिन की छुट्टी मिल रही है तो वो गोवा जा रहा है, ऑफिस की छुट्टी मिल रही है, तो नेसेसरली तो नहीं है, 3 दिन की छुट्टी इसलिए जा रहा है। एक सेकेंड, इवेंट ए इज़ द इफेक्ट एंड इवेंट बी इज़ द इफेक्ट। इवेंट बी नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। इवेंट ए इज़ इफेक्ट बट बी इज़ नॉट इमीडिएट एंड मेजर कॉज। सी नहीं, इसका फर्स्ट ही जाएगा। अब देखता हूँ 23, 6 फ्रेंड है, दिस सेटिंग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे से बैठे हैं, सर्कुलर बैठे ना, एक सेकंड, अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सीधा सर्कल बनाओ। अब पहले बंदे को बिठा दो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अंकित सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अमित है यहाँ पे बैठा दिया सबसे पहले, अमित के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित। ये इसका राइट होएगा, लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड अंकित बैठ गया यहाँ पे। अगर अंकित यहाँ पे बैठा है, वो इज सेटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ अमर। अमर के साइड में बैठा है अंकित, अमर ये यहाँ पे आ गया। 1 पर्सन सीट बिटवीन रोहित एंड आरिफ। अमर यहाँ बैठा है, ठीक है। 1 पर्सन सीट बिटवीन रोहित एंड आरिफ, वो इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आदित्य। 1 पर्सन सीट बिटवीन रोहित एंड आरिफ। एक सेकेंड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अंकित सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अंकित क्या कर रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित पे बैठा है। अंकित सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ठीक है, फर्स्ट ठीक हो गया। वो इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ अमर, ठीक है। 1 पर्सन सीट बिटवीन रोहित एंड आरिफ। रोहित और आरिफ के बीच में एक बंदा बैठ रहा है। रोहित, आरिफ, एक बंदा बैठ रहा है, एक बंदा यहाँ पे भी बैठ रहा है, और रोहित और आरिफ, अच्छा ही तो दोस्त है। वो सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आदित्य। अच्छा, रोहित को यहाँ बिठा दो, आरिफ को यहाँ बिठा दो, एक बंदा बैठा है, और 1 पर्सन सीट बिटवीन रोहित एंड आरिफ एंड रोहित भी बैठ सकते हैं। वो इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आदित्य। आदित्य कहाँ बैठेगा, आदित्य यहाँ बैठेगा, आदित्य यहीं बैठेगा, सेकंड टू द राइट। आदित्य यहीं बैठेगा, तो आरिफ या रोहित से ही आंसर आएगा। यार इतना टाइम दिया तो मैं इसमें गैस वर्क कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दिया मैंने उसमें। अब आगे देखता हूँ।
मैथ्स करते हैं। मैथ्स में देखते हैं, द डायमीटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है 34 एंड 50, अ स्ट्रेट लाइन सी ए पी एफ इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट 2 पॉइंट सी एंड एफ। इसको इतना ही देखते हैं पहले तो। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सी ए पी एफ है, सी ए पी एफ, सी अगर यहाँ बनाऊँ तो नहीं बनेगी क्योंकि तीन ही पॉइंट बनेंगे, तो ये यहाँ से जा रही है सी ए पी एफ। ये फर्स्ट गो वाला करने वाला है वैसे, देखता हूँ एक बारी। अ स्ट्रेट लाइन सी ए पी एफ इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट 2 पॉइंट सी एंड एफ। हो गया ये भी हो गया है। और ए पी की वैल्यू क्या है, 16 है। ए पी की वैल्यू 16 है और पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ। सी एफ की पूरी की लेंथ की वैल्यू पूछी है। ये ओ मान लिया, ये दे दिया, ये और ये ऐसे ही होएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 17 और इसकी 25, और ये क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ। 289 माइनस 64, अरे 15 आता है, सीधा 15 आ गया। और इसमें क्या बन जाएगा, 3 और 5 और 4, 4 पंजे 20, और पी एफ कितना आ जाएगा, 12, 12 और 12 40, 40 बन जाएगी इसकी लेंथ। हो गया है। वैल्यू देखते हैं 30 सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, कोस होता है, और ये सेकेंड फिर से कोस बन रहा है, फिर वैल्यू पुट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 32 माइन सेकेंड होता है, सेकेंड कोस बन जाएगा, और फिर माइनस क्या हो रहा है, 20 कोस बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, 12 साइन बन रहा है। अगर इसको कोस को मैं कोस को साइन को 90 पुट कर दूं तो 12 बन जाएगा आंसर। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 12 12 बन जाएगा आंसर। द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क इज ट्वाइस द पैरामीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क के पैरामीटर क्या है, ट्वाइस है द लेंथ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इतना है। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। 26 है तो 13 का मल्टीपल आएगा आंसर में। देखो एल बी होएगा तो 26 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल में 13, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट भी है, सेकंड भी है भाई, ऑप्शंस बन रहे हैं ये सारे, और सी भी है, डी भी है, सारे ही 13 के मल्टीपल। इसको बाद में देखता हूँ मैं। ए टेक अ लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम बी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ही ऑल्सो टेक द सेम अमाउंट एट द सेम रेट एट द सेम टाइम फ्रॉम सी एट कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। तो सिंपल पे 8 आ जाएगा और उस पर क्या आ जाएगा, 8.16 आ जाएगा। 0.16 की वैल्यू 2000 पे कितनी हो जाएगी, 32 ही हो जाएगी। बेस ऑफ राइट ट्रेपेजियम क्या है, दिस और दिस है, साइड ये है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म। इसको मैं बाद में देखूंगा। अब जॉब इंटरव्यू इज टेकिंग प्लेस विद 21 मेल एंड 17 फीमेल कैंडिडेट्स आर रैंडमली कॉल्ड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड। भाई ये भी केसेस बनेंगे इसमें भी बाद में। इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल्स टू 10, ए सी इज इक्वल्स टू 12, ए बी डी टेकन पॉइंट दिस हो जाएगा, डी। देखो पेपर ना ऐसे मैं कहता हूँ कि बैलेंस बनता है। जैसे इसकी रीजनिंग इजी थी बट मैथ देखो हार्ड है, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस हैं इसमें। अब ये करके देखो, 4 7 है, 7/5 है, तो 7 और 5 4/5 बन जाएगा। 5 और 7 और 7/5, 7 और 5 4/5, 4/5 इंटू क्या हो जाएगा, 25/7, 5 हो जाएगा और 4/7 आ जाएगा, 25, 15/7 और 4/7 बच गया, तो 19/7 लिख लो सीधा। और 5 डिवाइडेड और उससे पहले क्या था, 50 होता है, 50 इंटू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको हटा दो। इंटू क्या होता है, 10 और 14 होता है, 14/5 हो गया, और इक्वल्स टू 1 दे रखा है, माइनस के दे रखा है, तो 7 दूनी हो जाएगा, 7 दूनी हो गया, ये 25 हो गया, ये 1 आ गया, ये 19 है ना, और 25 पंजे 125, 19 इज इक्वल्स टू 125 माइनस 125 के। 19 में से 125 गए, 19 में से 125 गए, बचा कितना, 19 में से 125 गए, 106 बचा ना, और 106 को अगर 25 से डिवाइड करो तो के की वैल्यू आ जाएगी। के कितना आएगा, 0.67, 0.6 कितना हो जाएगा, 125 80,000 होता है,
ओ भाई 1 सेकेंड, 125 अट्ठे तो 1000 होता है, ये तो 1000 से ही बढ़ा रहा है मेरा, तो 1000 के आसपास 8, और ये इसी से आ रहा होगा आंसर। मैं ये मार्क कर रहा हूँ क्योंकि 1000 106 बट 125 0.8 के आसपास ही आ रहा है, क्योंकि वो भी तो 0.8 के बाद भी कुछ लग सकता है। ABC क्या कर रहे, ज्वाइन कर रहे थ्रू एंगेजिंग देमसेल्फ इन बिजनेस वेंचर। इट वाज एग्रीड दैट A would invest this, B for this and C for the wants to working which he was to receive 55%। द प्रॉफिट अर्न 7400 में क्या आ रहा है, 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल ऑप्शंस में देखो, शेयर ऑफ बी पूछा है तो 7400 का ही मल्टीपल बनेगा आंसर, मतलब 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल थर्ड बन रहा है 4 भी बन रहा है, सेकंड और थर्ड बन रहा है, सेकंड और 3 से ही आंसर आएगा, देख लेना तुम। इट वॉज एग्रीड दैट ए वुड इन्वेस्ट 6500 फॉर 6 मंथ्स। भाई इसको ना बाद में ही करूँगा, ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन ओवर द विंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड। अच्छा विद ग्राउंड बना रहा है 30 डिग्री। अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रोकन है विद 30 डिग्री, दैट्स डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप विद द टॉप टचेज ग्राउंड। ग्राउंड की फुट ऑफ इसकी वैल्यू 20√3 दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ना यहाँ से टूटता है तो ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, बस ये चीज़ याद रखना। 60 क्या हो जाएगा, 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। √3 की वैल्यू अगर 20√3 है तो 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। 40 जमा 20 होएगा 60, 40 जमा 20 60। टेंजेंट 2x प्लस इंटू टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी क्या होता है, अगर 1 दे रखा तो इज इक्वल टू 90 बन जाता है, ए इंटू बी 90 बन जाता है, हाँ 90 बन जाता है। तो 2x प्लस 4x वाई कट गया, 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.5, और टेंजेंट 2x की वैल्यू 45 की वैल्यू 1। लैपटॉप चार्जर इज सोल्ड फॉर 2540 इन कैश फॉर डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन मैं अब भी नहीं करूँगा। द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर, डेसिमल टू बाइनरी नंबर, ठीक है। इनमें क्या करना था, ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं यार, बस सीख लो तुम, अभी सीख जाओगे। 1110 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से करते हैं, इसको 2 से करते हैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे 0011 से करते हैं। 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, और इसका 8 आ जाएगा। 8 4 12 और 13 इसका आंसर आ जाएगा। और एक और बात, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, अगर बाइनरी टू डेसिमल होता ना तो बस 1101 को ना आप 2 से डिवाइड कर देते। मैं ना, अगर तुम कहोगे ना, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ये कोई इसमें मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 13 आ जाएगा इसका। आज शॉपकीपर बाय मिस्टेक मार्क द प्रोडक्ट एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन बाद में। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड टू दिस और दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए बताना। डिस्टेंस क्या होता है, AM1। डिस्टेंस क्या होता है, इक्वेशन। डिस्टेंस क्या होता है, इक्वेशन AM1 प्लस B1 प्लस C डिवाइडेड बाई A² प्लस B² होता है। हाँ ठीक है। अब देखो 10 से 10 का A दे रखा है, प्लस क्या हो जाएगा 2 का दे रखा है, 24 दूनी 48, माइनस 6 दे रखा है, रूट क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यही होता है। और डिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 यूनिट दे रखी है, ठीक है। ये क्या होता है 24 और 10 का क्या बन जाएगा 26 बन जाएगा। 26 दूनी क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 और इसको 10A प्लस क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 48 माइनस 6 मतलब 42, और इसमें अगर चले जाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द गिवन डाटा। वेरिएंस क्या होता है, जो वैल्यू मीन की आ जाती है उसको x² से माइनस, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका डिवाइड। भाई इसको मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तुषार, मेगा एंड पूनम रिचा कंप्लीट दिस ऑन दिस इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ईच ऑफ देम वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्ट। भाई पहले स्टार्टिंग वाला कर लूँ, क्या दे रखा है तुषार, मेगा, पूनम, रिचा कंप्लीट 10 12 15 और 18। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें देखो 18 में क्या आता है 9 दूनी 18 आता है, 18 में 3 और 5 नहीं आता है, और इसमें क्या आता है 3 और 4 आता है। 3 तो आ रहा है बट 4 नहीं आ रहा है, और 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। 90 और चौक क्या हो जाएगा 360 बन जाएगा इसका एलसीएम।
एलसीएम बन गया 360, इसकी वैल्यू 36 आ गई, इसकी 3 जीरो आ गई, इसकी कितनी आ जाएगी 2, और 24 आ गई, इसकी 20 आ गई। अब देखो आगे देखते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड इफ ईच ऑफ देम वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद मेगा ऑन फर्स्ट डे, पूनम ऑन सेकंड डे, रिचा थर्ड, तुषार एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो टोटल देखो कितना बन रहा है, 66 और 44 100 बन रहा है। 100 कितने दिन में करेंगे, वो 4 दिन में करेंगे। हमें करवाना कितना है, 3 दिन तक तो वो करेंगे करेंगे, तो 3 दिन तक तो 300 हो जाएगा, बचा कितना 60, तो 60 तो 12 हो गया, तो 12 में 2 दिन और करना पड़ेगा, 14 इसका आंसर बनेगा। पर 14 का पूरा नहीं करना उनको ना, सिर्फ देखो यार 66 कर रहे हैं, तो 66 का 13.5 से 14 ही बनेगा इसका आंसर। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2 एंड x 96 प्लस 1/96, x की पावर 1/1 प्लस x क्या बन जाएगा 1 और 1। मेरी कॉम्प्रिहेंशन भी बची हुई है, टाइम 15 मिनट और जल्दी करके देखता हूँ मैं। x प्लस 1/x क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाता है, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसका भी अगर स्क्वायर करूँगा तो 2 ही बन जाएगा, 2 1 प्लस 1, ये सीधा बेसिक आइडेंटिटी अलजेब्रा की। देयर आर 5 कॉन्जिक्यूटिव odd number is the difference between the square of the average of the first two number and the what is the smallest number। अब सारे क्वेश्चंस कर लें क्योंकि लास्ट में आ गए हैं। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ओड नंबर हो गए कितने ना, 5 हो गए ना, 1 2 4 और 5। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड x प्लस नहीं x प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड का एवरेज, और 3 और 4 का ना स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 2, और लास्ट 2 का ये पूछा है ना इसने। ठीक है, बन गई इक्वेशन। अब इसको देखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 492, और इसमें से घटाएंगे ना क्योंकि x प्लस 7 बड़ा है, तो x स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर 49 प्लस 14x 492, 14x और 16x हो जाएगा, और ये माइनस बन रहा है ना 48 प्लस 48 बनेगा, ये 49 माइनस 1 बनेगा ना, और 14x, एक सेकेंड, 49 प्लस 14x माइनस 2x प्लस माइनस 1, ये बनेगी वैल्यू। 12x माइनस 1 बन रहा है ना, माइनस 48 इज इक्वल टू 492, 492 में 12x का अगर मैं प्लस कर दूँ, 12x को अगर 12x को 492 500 540 अगर कर दूँ मैं, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन गया तो 45 बन जाएगी, 12 चौक 48 और 45। पूछी गया स्मॉलेस्ट ओड नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर कितना बन जाएगा 45, 45 तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने क्या किया है, x प्लस 7 49 49 प्लस 49 14x माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उससे कट जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा 12x, और 49 48 हो जाएगा, 48 अगर 500 540 540 अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 12 चौके 48 होता है, 6 45। भाई ये नहीं बना मेरे से, इसको एक बार फिर से देख लूँगा, टाइम बचा। आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का नीचे का है आर प्लस टी माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर प्लस आर माइनस टी। अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे t माइनस 2 बन रहा तो नीचे 1/t/2 बन जाएगा। अगर मैं t/2 बनाऊं तो कुछ ना आइडेंटिटी देखो यार, इसको ना आर स्क्वायर को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो नीचे टी स्क्वायर बनेगा, अगर इसमें टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं तो टी स्क्वायर T4 बन जाएगा। एक सेकंड में ना देख रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा T4 बन जाएगा, 47 माइनस आर की पावर 4 बन जाएगी। हाँ मैंने पहले ही समझ गया था, इसमें ना वही आइडेंटिटी बनेगी, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस आर का स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें क्या माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इसमें क्या कर दें, माइनस ये 4 है, ये वाली आइडेंटिटी एक्स की पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसमें डिवाइड कर देते उसका, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर 476 को हमने 28 से डिवाइड करना है। 28 क्या बन जाएगा, 28 476 डिवाइडेड बाई 28 तो 196 किस पे आता है, 28 7 144 17 देखो बन रहा है।
यही बनेगा इसका आंसर। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन बाई केसेस, बहुत बड़ा। इन द गिवन फिगर लाइन ए पी पी इज टेंजेंट टू बी पी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। जस्ट एक सेकंड देना यार मेरे को। यस अब क्या दे रखा है इस वाले ट्रायंगल में, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस में ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ना। ए बी सी मैं निकाल के देखता हूँ। दे क्या रखा है, ए बी सी, बी पी डी की वैल्यू दे रखी है, बी पी डी कहाँ पे है, बी पी डी अगर 70 है, अगर बी पी डी 70 है, अगर बी पी डी 70 है अपना, तो बी पी डी अगर 70 है तो ए भी 70 हो जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अगर ए 70 है और बी क्या हो जाएगा, साइक्लिक से 110 हो जाएगा, बी साइक्लिक से 110 हो गया। और एंगल ई को देखो, एंगल ई भी 70 बनेगा। और ट्रायंगल में देखो ओ ई डी में 70 नहीं ओ ई डी नहीं, ओ क्यू डी में देखो 70 + 90 और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 160 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 180 में से हटा के बन क्या कह रहा है, 70 बन रहा है और 110 बन रहा है और 20 बन रहा है, 180 और 200 देखो कहीं पे बन रहा है। ईजी था ये तो। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स ड्यू टू द लीकेज ए एंड बी कैन फिल द टैंक वुड बी ट्रेन्ड ऑफ इन 1.5 1.5 घंटा और 1.25 घंटा में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। एक सेकेंड आगे 24 में देख लूँ पहले। A man cover a distance of this. He covered a distance by foot an average of 15 किलोमीटर and the remaining distance at the average. Find the distance traveled by man on foot. फुट से ट्रैवल कर रहा है तो 15, तो 3 और 5 का मल्टीपल, देखो 90 बन रहा है ना, 3 और 5 का मल्टीपल, क्योंकि 5 का तो एक ही बन रहा है और 3 के मल्टीपल सारे ही बन रहे हैं। 42, 90, 63। इसका आंसर ना 90 होने के मोस्ट प्रोबेबली है, पर करके देख लेता है, छोटा है। इसको करके देख लेता हूँ। 90/4 टोटल है और उसकी क्या है 15 और उस दूसरे की क्या है 40 है। ये 22.5 हो जाएगा, ये 7.5 आ गया और ये 17.5 आ गया। 0 से 0 कट गई, 5, 6, 7 और 3 आ गया, 10 आ जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 4 आवर। चार की एक सेकेंड टाइम बोल रखा है। मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 10 का डिस्टेंस वो कितने देर में कवर कर रहा है, 4 में। पूछा कितने का है, 5 का, 2, 14/5, 14/5 कितना कवर कर लेगा वो, 2.8। टाइम निकला है, टाइम की वैल्यू कितनी है, टोटल टाइम की वैल्यू है 4। यहाँ से क्या आ गया 5 और 2, 14/5 और यहाँ से क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब टोटल टाइम एक की वैल्यू इतनी है और टोटल वो कितनी है, 15 है। पूछा गया डिस्टेंस ही पूछा है ना, डिस्टेंस। अब 15 ये है और इंटू क्या हो जाएगा 7, इंटू क्या हो जाएगा 28, 28 सत्ते क्या होता है 196। 15 इंटू, यार ये क्या हो गया, 19 है, 14 है, बाई कटन एवरेज 40 है, ये 22.5 है, 7.5 है, ये 17.5 है, 15 30 25 30 75 है, 25 सत्ते 7 और 3 10 है। ये टाइम की वैल्यू आगे, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है, 5 और 2 लग रहे हैं, ठीक है। और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 हो जाएगा, 14/5 का हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, 2.8 एक की वैल्यू है। ये टाइम आ रहा है 28 सत्ते 56 और फिर टाइम से इंटू क्या कर देंगे, स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड से मल्टीप्लाई करने के बाद यार ये क्यों नहीं बन रहा है यार, ये मैं इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो 28/10 बन रहा है। ये क्या बन जाएगा 1 और 14/5। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस भाई एक्सक्यूज मी यार, शिट। बताओ ये स्पीड है, स्पीड के साथ ये बेस क्या बनेगा, इसका डिस्टेंस बनेगा। डिस्टेंस क्या बन जाएगा,
एक सेकंड, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 90 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। 7 की क्या होता है 63 होता है। 63 होता है ना, 7 नहीं में 63, 63 से अगर 15 की मल्टीप्लाई करूँ और 1 की वैल्यू 9 है तो 63 63। भाई टाइम जा चुका है, मैं इसको भी मार्क फॉर रिव्यू में अगला देख रहा हूँ। द रेशो ऑफ अल्कोहल एंड ए एंड बी, क्या है रेशो है इतना बड़ा 5 लीटर। भाई ये तो ना स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है, इसको तो बाद में देखूँगा यार। इसको एक बारी और देख रहा हूँ। 10 की वैल्यू 90 है, 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 सत्ते क्या होता है 63 होता है, तो 63 क्या हो जाएगा 9 सत्ते 63 होता है। 9 सत्ते 63 होता है, तो 63 क्या आ जाएगा यार। टोटल डिस्टेंस 63 आएगा क्या इसका। यार ये मेरे को समझ नहीं आया, मैं पता नहीं कहाँ मैं बिचल गया इसमें। 3 को देखता हूँ, 3 करके देखता हूँ, और हमारी कॉम्प्रिहेंशन भी पूरी बची हुई है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करके देख रहा हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पर शिफ्ट हो जाऊँगा। पैरामीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना है, ट्वाइस द पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना है, 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 2l प्लस बी। भाई मैथ्स का तो मेरा बुरा हाल हुआ है इस वाले में। l प्लस बी। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कितना है, 5r स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5544 दे रखी है, तो 44 में 44 एक आता है, एक क्या आता है 22 क्या होता है 122 पंजे 120 और 22 सत्ते। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रुक जाओ एक सेकंड, 5 और 0 4, और अगर इसकी वैल्यू 7 से 22 फिर से क्या हो जाएगा 252 आ जाएगा, 252 इंटू 7 यही बनेगा ना इसका, 252 इंटू 7 बनेगा। और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी 7 या 21 और 36 और 7 और इंटू 7, 6 इंटू 7 क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी रेडियस इसकी आ जाएगी 42। रेडियस 42 आ गई, और यहाँ से रेडियस 42 मैं पुट कर दूँ तो 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 इज इक्वल्स टू एल प्लस बी, 26 प्लस एल, ये कितना 154, 154 में से 26 गया तो कितना बन जाएगा 8 और 4 में से 2, 128 बन गई इसकी। ये 144 है, पाई आर की वैल्यू है, पाई आर की वैल्यू दे दी भाई, एक सेकेंड, और 128 को 2 से भी डिवाइड करेंगे, ट्वाइस है क्योंकि ये 64, और 64 व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 64। अब 64 में क्या आता है 8 का मल्टीपल आता है भाई, 8 भी सारे ही बन रहे हैं ये। 8 का मल्टीपल 64 को अगर मैं 26 से मल्टीप्लाई करूँ तो पीछे क्या आएगा 4 आएगा, पीछे 4 आएगा। 26 चौके क्या होता है 13 दूनी 128 इंटू, अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई करूँ 13 अट्ठे 10, 13 दूनी 26, 26 और 36 10 भाई 1040 के आसपास इसका आंसर बनेगा। अब मैं देख रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन छूटी हुई है, ये भी छूटे हुए हैं, सिर्फ 16 ही अटैम्प्ट हुए हैं। अ वुमेन वो राइड्स द सक्सेस वेव एन एज एन अंडर वाटर फोटोग्राफ, पूछे क्या क्या है हाइटस रेफर्स टू, हाइटस का पहला पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, हाइटस को लिख लेते हैं। हाइटस, अरे यार हाइटस पहला क्वेश्चन हाइटस है। दूसरा क्वेश्चन विच गिव वुमेन टेंड टू बी गिवन इन द मोर एडवांटेजेस आफ्टर गिविंग बर्थ, विच एस्पेक्ट रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ वर्किंग वुमेन इज एब्सेंट फ्रॉम द पैसेज, स्लेइंग हर ओन स्पेयर बिट बाय बिट। स्लेइंग, इसको सीधा मैं ऑप्शन से देख लेता हूँ। स्लेइंग बाय हिट, इसका मतलब a woman not being allowed to assert himself, assert क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे owned by her, woman struggling to recreate her career after childbirth, a woman not able to balance work and a woman sacrificing her individual and becoming a mother। स्पेयर, मेरे को इसका वैसे ही देखो ये सीधा मतलब बन रहा है, द फॉर्मर टेक द प्रेसिडेंसी फॉर मैनी। फॉर्मर क्या होता है, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, फॉर्मर टेक्स प्रेसिडेंस क्या होता है प्रायोरिटी फॉर मैनी, फॉर्मर टेक प्रेसिडेंस होता है प्रायोरिटी, और फॉर्मर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ होता है, टेकिंग ऑफ अ न्यू करियर, अ थ्राइविंग करियर बिफोर चाइल्ड बर्थ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिकमिंग मदर, यही बन सकता है, सेक्रीफाइस हो नहीं सकता फॉर्मर का। अब देखता हूँ 21 और 22। 21 में क्या है हाइटस, हाइटस का मेरे को मतलब नहीं पता है, हाइटस का मतलब निकालने के लिए वुमेन वो इज़ अ राइड
Who rides the success wave as an underwater photographer, pilot, financial advisor, management consultant, field diver, bartender, bus driver, or the police officer is very suddenly swung back looking for an answer. She became mother. ठीक है. And there comes a phase when she has to choose between motherhood and a thriving career. ठीक है, उसको choose करना पड़ता है. ठीक है. The former take precedence for many as it become the purpose for the later to exit. ठीक है, responsibility लेनी पड़ती है. ठीक हो गया अपना वो. The to work or not to work, option choice क्या होती है, वो different choice होते हैं. High cost on individual and society as a result many profession. यार ये कहाँ पे मिल गया? हाई टच तो मिला ही नहीं अभी तक मेरे को, सारा जा चुका है. Other delay childbearing for so long and they are forced into the arms of the booming fertility and individual. She is known for slaying her own by spare. यार ये हिटेस मिल जाए, हिटेस वैसे पढ़ के देखते हैं. गिविंग अप अ करियर, परसुइंग अ करियर, अ पेड लिव इन अ करियर, अ ब्रेक इन अ करियर. हिटस 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 रेफर टू हिटस. कहीं पे दिख जाओ यार. हिटस 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 हिटस. नहीं दिख रहा है, दूसरा करके देखता हूँ. इसमें क्या दे रखा है? Which group of women tends to be more advantageous position after neither the empowered nor about the empowered and the empowered the unempowered the empowered woman. भाई साहब, वर्स्ट भाई टेक्स्ट बुक में अभी तक का स्कोर. भाई रियली नॉट एट ऑल हैप्पी विद द स्कोर. भाई इट वॉज सच्ची वेरी डिफ़िकल्ट. आई स्वेयर इट वॉज बहुत डिफ़िकल्ट भाई. बहुत लेंथी था ये, मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगा भाई. रीजनिंग में मैंने 20 मिनट क्यों दी यार. मैथ के क्वेश्चन मैं सारे बना सकता था बट मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी लगे यार. मैं इंग्लिश में ना 5 मिनट और दे देता भाई. कहाँ से मिनट देखता. देखो 20 मिनट मैंने रीजनिंग में लगाए हैं भाई. मेरी 79% आई है. ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है इनफैक्ट. और 133 पे कट ऑफ जा रही है. 16,000 रैंक आई भाई. बच्चों के बहुत अच्छे भाई. अभय शर्मा, इसके 200 में से 200 हैं यार. मतलब कि मैं ही स्लो रहा हूँ. मैं जल्दी जल्दी कर सकता था चीज़ें. और मेरे को ना भाई अगले से ना मैं बोल लूँगा कम, मैं सिर्फ करता रहूँगा. मैं फिर से वही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ. मैं ना सेक्शनल माउथ भी दे रहा था, मैं बोलता बहुत है, मतलब मैं एक्सप्लेन करता रहता था बट वो ना बहुत ज़्यादा टाइम खा लेता है एट द लास्ट. समझ गया हूँ मैं, यही मैं मिस्टेक कर रहा हूँ. मैं ना नोट डाउन करूँगा. मैं बोल बहुत रहा हूँ, मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको. मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को जैसे मैं समझा रहा हूँ भाई. मैं सीधे अपने ट्रिक्स पे आऊँगा. मेरे को ठीक लगेगा मैं तुरंत कर दूँगा उसको, बाद में समझा दूँगा. अगर मुझे कुछ अच्छा समझाना आता होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे को ये अच्छा आता है और मैं आपको समझा सकता हूँ, उसको मैं बाद में बता दूँगा. बट यार 119 स्कोर भाई. आज का दिन तो है ही बेकार. सुबह 123 आया, अब 119 आया. कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ने दूंगा इसको अपने आप पे. पर यार मैं मैथ्स ना बहुत अच्छी कर सकता था, सच्ची कह रहा हूँ. मेरे को मैथ्स ना, मेरे को सारे क्वेश्चन भाई. ये 5th क्यों गलत हुआ? 8 किलोमीटर टुवर्ड्स 6 किलोमीटर भाई. ये क्यों मेरा गलत हुआ है? साउथ जा रहा है, फिर वेस्ट जा रहा है, फिर 6, फिर 2, 5. अरे यार मैंने 2 उस तरफ बना दिया था इसमें. ये 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट है. अरे यार रेलवे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग. भाई मैंने इसका फर्स्ट ही तो ठीक था. मैंने इसका फर्स्ट ही तो किया था भाई. रे ये 2 नंबर तो मेरे वैसे गए. सिली मिस्टेक भाई. मेरे से तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, सभी का ठीक है होगा. सिली मिस्टेक हुई है भाई इसमें तो बहुत गंदी. इसमें रोहित होगा, फिर मतलब अंकित होगा, सॉरी. इन्होंने क्या किया, रोहित या आरिफ यहाँ पे बैठेगा कहीं पे. आदित्य के 2 में क्या बैठेगा, अमित बैठेगा. इसमें मैंने 2.5 मिनट भाई. मैं 2.5 मिनट में ना अपनी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर सकता था. यही बात होती है क्वेश्चंस को उस पर लेना. मैं थोड़ा इस पर स्टिक हो गया था. ये 2.5 मिनट ना देगे ना मैं. ओ यार नहीं, मैं अपने ही प्लान्स पे नहीं रहा यार. मैं अपनी उस पर नहीं रहा. मैं ना कर सकता था इसमें इंग्लिश में ना. मैं ये देखो ये दोनों मेरे ठीक हो गए. मैंने इन दोनों को कर सकता था. मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मैं जा सकता था इन चीज़ों पे. मैं इसको पूरा पढ़ के कर सकता था. ये चीज़ें कर सकता था. 22 भी कर सकता था, 23 भी, और 18 और ये सब तो होते. टेम्पोरल का एंटोनियम टाइम ही नहीं लगा भाई करने का. द मोर, इसमें फिर मोर बन रहा होगा, ये वाला मोर. हाँ द मोर और मोर के बाद यही था.
ठीक है, ये चलो मेरी मिस्टेक है, ये मैं कर सकता था, ईजिली मैं कर सकता था, 7th में मैं कर सकता था। चलो यार, मेरे को ना इंग्लिश में टाइम देना चाहिए था। मैथ्स में भाई साहब ये वाला गलत यार, ये तो मेरे से होना चाहिए था। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इस वाले को। ए क्या कर रहा है, कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे में 4 घंटे में कवर कर रहा है, टोटल है ये 90 कर रहा है कवर 4 घंटे में। ठीक है, 22.5 हो जाएगा। एवरेज स्पीड फुट की ये है, फुट की। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन बाइक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इससे क्या निकलती है, जब स्पीड पे लगाते हो तो डिस्टेंस निकलता है ना। ठीक है, डिस्टेंस निकलता है, स्पीड इस पे लगाते हैं। ये बन गया 22.5। ये आ गई 7.5 की वैल्यू। ये 17.5 की वैल्यू, 5 6 150, और ये आ गई 3 की वैल्यू। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। एक की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अगर ये 9 आ गई, नहीं 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 नहीं, ये 9 आ गई तो 9 सत्ते क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 आ गया डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस तो इससे निकलेगा ना 15। डिस्टेंस में तो ये आएगी आएगी। यार मैं इसमें गलती क्या कर रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। चलो मैं देखूंगा यार इसको, मैं गलती क्या कर रहा हूँ। एक की वैल्यू अगर 9 आ रही है तो 9 सत्ते 63 होता है। वैल्यू सेट करेंगे यहाँ। पता नहीं यार इसमें मैं क्या गलती करूँ। मैं सॉल्यूशन देखूँ मैं इसका। ये क्या आ गया भाई, ये तो और कुछ कर रखा, समझ से ही परे है। ये वाला क्वेश्चन बहुत स्पेशल केस वाला यार। ये वाला क्वेश्चन कोई करके दिखा दो 3 मिनट से पहले। भाई इसमें देखो, मैं एक बार ना एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को स्पेशल केस है। ए और बी है, 5:4 है, और फिर ए एंड बी है। द रेशो ऑफ एल्कोहल और वाटर है, एल्कोहल और वाटर की दे रखी है 7:11। 7:11 दे रखी है, 7:11 दे रखी है। और पूछा क्या है, 5 लीटर ऑफ ए इज़ मिक्सड। अगर 5, देखो इसमें क्या करना होता है, एल्कोहल और वाटर है, 9 टोटल बन रहा है, हमें क्या बनाना है, 5 बनाना है। अगर 5 बनाना है, क्योंकि 5 लीटर ऑफ ए इज़ मिक्सड है, तो हमें सारी वैल्यू की 9 की वैल्यू की 5 बनाना होता है। तो 5 कैसे बनेगा, 5 बनता है 5/9 से बनेगा। तो 5 पर इससे अगर टोटल का ये बन रहा है तो ये वाला भी इससे ऐसे ही बनेगा, और ये भी इससे ऐसे ही बनेगा, 4/5/9। फिर क्या देर का 7 और 11 है, 7 और 11 में कितना जोड़ रहा है, वो 6 जोड़ रहा है। 6 लीटर ऑफ बी बना रहा है ना, 6 और बी बना रहा है। 7 और 11 को क्या बना रहा है, बी बना रहा है। तो ये क्या होता है, 18 को 6 बना रहा है। तो 6 में क्या कर देते हैं हम, इसको क्या करना होगा, 1/3 करना पड़ेगा। 1/3 में कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो 7 को भी अगर 1/3 कर दूं तो 7 और 11/3, तो अपना एक बार अब इसको हटा देते हैं, ये भी हटा दूं। 7/3 इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो। ये अल्कोहल है, ये वाटर है, और इसमें और भी कुछ दे रहा है, आगे भी है, थर्ड भी चीज़ है इसमें, +1 +3। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन स्पेशल केस का ही है। ये 25/9 है, ये क्या हो जाएगा, 21/9 है, +1 हो रहा है। एक ये रेशो पूछे इसने, ये 20/9 है, +33/9 है, +3 पूछा है, +3 ही कर रहा है ना, +3 पूछा है। तो 3 +3 कर दे, नहीं 1 सेकंड, +3 कर रहा है ना, वेट अ सेकंड। 20/9, 33/3 +3, ठीक है, ऐसे कर रहा है, +3 कर रहा है। 46 और 9 क्या आ जाएगा, 55, 55/9, 55 और 11 और 55 इस मल्टीपल है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 20 और 3 का मल्टीपल 11, अरे 11 आएगा ना, 11, 3 का मल्टीपल 33, +3 का मल्टीपल 27, 50 और 60 और 80, 80/9 बन रहा है। ये 9 से 9 कट गया, 11 और 16, 11:16।
आप बताओ इस वाले क्वेश्चन आप फर्स्ट गो में करोगे? मैंने समझा दिया क्योंकि मेरे को ये वाली टाइप मैंने कर रखी है अच्छे से, मिक्सचर वाली। बस मेरा मन सा कर रहा था इसको समझाने। 11:16 हो गया भाई, ये सब बकवास है, इनका आप सॉल्यूशन देखना। वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला पहले मीन ये वाला मैं कर सकता था जल्दी में, मीन निकालना पड़ता, मीन में से ये माइनस करना था बस। ये सारे माइनस करते रहते हैं, अगर मैं कहोगे तो मैं इसको भी समझा दूंगा। देखो सबसे पहले मीन निकालो वेरिएंस के लिए ना, सारा मीन निकाल लो। मीन टोटल वैल्यू देख लेता हूँ एक बारी। मीन हम मीन में क्या होता है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो जाती है, वैल्यूज़ दे रखी ये 10। अब क्या करना होता है, 55 में से ना x माइनस एक्स का और नंबर ऑफ टर्म्स, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। मीन में से ये जो भी टर्म्स आ रखी है ना x वाली, इसको माइनस और मोड लगा दो और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कर दो। n क्या है, 10 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब 55 में से हम ना माइनस करते चलेंगे। जैसे 55 में से 57 माइनस किया 2 बचा, फिर 55 में से 64 माइनस किया 9 बचा, फिर 43 माइनस किया ऐसे 12 बचा। ऐसे 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 करते डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, उससे अपनी मीन आ जाएगी। अब उसमें 662 आ रही होगी, देखो 662 आ रही है, और उसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, और ये होल स्क्वायर होता है, ये सारे होल स्क्वायर होते हैं। ठीक है यार, 14 भी हो सकता था, 14 में भी कोई बड़ी बात नहीं थी, प्रॉफिट एंड लॉस का था। शॉपकीपर बाय मिस्टेक मार्क द प्रोडक्ट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। CP है, MP है और SP है। शॉपकीपर मार्क्स द मार्क प्राइस द प्रोडक्ट 10% अबव दिस एंड इनकर्ड सम लॉस इफ द करेक्ट मिस्टेक करेक्ट मार्क प्राइस इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस and the correct is this, if he gains, if the loss is 240 more than profit then what is the cost price। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है ये ना, 1 मिनट एवरेज दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने कैसे किया होगा इसको। चलो मैं समझा देता हूँ। 100 110 दे रहा है, इस पर क्या दे रहा है, 40% डिस्काउंट दे दो, 6 बची तो 66 बन रही है। ठीक है, फिर अगली क्या है, 100 है, एंड 100 पे क्या कर रहा है, 140 बन रहा है, और इस पर क्या दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% 14 बचा तो 126। इस पर कितने का डिस्काउंट है, इस पर कितने नहीं, इस पर क्या है, उसने क्या दे रखा है, इफ़ ही लॉस इज 240 मोर देन गेन। अच्छा, लॉस से ज़्यादा है गेन। अच्छा, गेन कितने का है, 26 का है, 26 का गेन है, और लॉस कितने का है इससे, और ये 34 का गेन है। भाई ये हाँ, ये हो सकता था भाई, 1 मिनट में हो सकता था, ये वाला क्वेश्चन छोटा ही है। इसमें गेन कितने का, 8 का। दे कितनी वैल्यू रखी है, 240 की, एक की वैल्यू 230 है, और कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इससे 3000 इसकी वैल्यू आएगी। यार मेरा इसमें ना स्किपिंग अच्छा नहीं चला। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी नंबर से जब भी हमें ना निकालना होता है ना, बाइनरी नंबर से हम जैसे कि एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, 1101 है, हम इसको बाइनरी नंबर इसको हमने कन्वर्ट करना है, डेसिमल इक्वल टू बाइनरी नंबर इज़ दिस। तो डेसिमल इक्वलेंट कैसे बन जाएगा, 0 से स्टार्ट करो, 2 से ही करना होता है मल्टीप्लाई, और 2 और सबको ऐड करते चलो। 2 0 क्या होता है, 1 होता है, ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और 2 की पावर 1 और 2 ये 4 बन जाएगा, और 2 की पावर 3 बनेगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 12 और 4 13। और ऐसे ही अगर 13 को हमें बाइनरी नंबर में भी चेंज करना होता है ना, सीधा करना होता है, 13 है 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12 है, इसमें क्या बनना, रिमाइंडर्स पे खेलते हैं इस पर। जैसे 1 बच रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बच रहा है, फिर ऐसे 2 बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 2 6 क्या होता है, 12 होता है, 1 बच रहा है, 2 3 क्या होता है, 6 होता है, 2 3 6, 0 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है, और फिर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। मेरा 13 आंसर ठीक है इसका। भाई 2 से डिवाइड करना होता है, 2 13 है, तो 13 में क्या आ जाएगा, 2 6 12 होता है, 1 का आ गया, तो 2 का फिर से मैं आगे देखता हूँ, 2 3 6, 2 3 6 में क्या बन रहा है, 0 बन रही है, यहाँ पे 1 बनेगा, फिर 2 2 0, फिर 0 बनेगी, फिर 1 बनेगा। ठीक है यार, 2 से ही डिवाइड करते हैं, मैंने देखा है जितना, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा सेम, 13 ही बनेगा इसका तो आंसर। देखूँ यार, मैं इसको दोबारा देखूँ, 13 को अगर बाइनरी नंबर में मैं अगर बदलूँ, 2 6 12, 1 बचा, 2 3 6, 0 बचा, 2 1 2,
समझ गया। 2 1 जा 2 में क्या बच गया, 1 बच गया, फिर 2 1 बच गया ना, 2 छिक 12, 2 तिया 6, यार इसको ना देख लेना यार, पता नहीं, मैं इसको ना अगली वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा यार आप लोगों को, ये बड़ा इजी है, पता नहीं मैं क्यों वो हो रहा हूँ। लैपटॉप है, मार्क्ड है, इंस्टॉलमेंट वाली नहीं, ये भी इजी था, कर सकते थे यार इनको, ये भी आसान ही था। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में निकालनी है, 2 2 2 4 में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस कितना बनता है 28 बनता है, इंटू क्या हो जाता है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 7 का दे रखा है, 14 14 97 98 होता है, और निकालनी है हाइट 98 इंटू एच का क्या कर देंगे 2 2 2 4 कर देंगे, इंटू 98 एच का 2 2 2 4 से डिवाइडेड बाई 98, इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल में था, ये भी हो जाता जल्दी, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें, ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। ओ इसमें हमने 2 मिनट 51, भाई इसमें भी हमने गलत सिलेक्शन रॉन्ग करा क्वेश्चन का, ये ठीक हो गया अपना 1040। ठीक है यार, नेक्स्ट मॉक में ना आई विल बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चन जो कि फर्स्ट गो में जाने वाले हों, इसका ना ये बनेगा मेरे हिसाब से, मैं समझ गया था। इसका पता नहीं, इसका देख लेता हूँ मैंने क्या, पता नहीं, टॉर्क वॉल्यूम एंड डेंसिटी बनेगा इसका। द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हैज़ दिस, ये मुझे ना आता नहीं था, मैंने गैस वर्क ही किया था इसमें, नीदर 1 और 2 है। अच्छा ये भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट लेस देन, अच्छा कंट्रीब्यूट करता है 50% से ज़्यादा। सेकंड इसका गलत हो सकता था, फर्स्ट तो ठीक है ही है, ये ही था बन रहा था इसका, ठीक है हो रहा है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वॉक में, नेक्स्ट वॉक में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। और मैं जैसे कि मैंने अभी जैसे लास्ट में मैंने चीज़ें समझाई ना, मैं वैसे ही समझाऊंगा और पहले पूरे मॉक को कंप्लीट कर लूँगा। बड़ा ही टायरिंग सा था यार ये वाला